हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 8 नीट कंसेप्चुअल सीरीज का। तो इसमें हम लोग वेपर डेंसिटी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है? वेपर डेंसिटी वैसे तो कहते हैं कि कोई गैस जिसका आपको वेपर डेंसिटी निकालना हो तो उसका एक दिया हुआ जो वॉल्यूम है उसका मास बटा उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का मास अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट इतने टेक्निकलिटीज में हमें नहीं फंसना है, हमको सीधा ध्यान रखना है कि जिस गैस का भी वेपर डेंसिटी निकालना हो तो उसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय 2, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेते हैं। तो इसीलिए मोलिकुलर वेट बराबर होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होगा? मोलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और नीट में हमारा काम इसी से चलता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस x इज 15। एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी 15 है, तो इट्स मोलिकुलर वेट विल बी, इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? तो जाहिर है कि मोलिकुलर वेट बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 वेपर डेंसिटी 15, तो ये कितना आ गया 30। और ये 30 कौन सा ऑप्शन है? सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक में थोड़ा थोड़ा लेवल को हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 13। हाइड्रोकार्बन का वेपर डेंसिटी 13 दिया गया है। तो द गैस विल बी मीथेन, इथिलीन, इथेन और एसिटिलीन। कौन सा गैस होगा अगर वेपर डेंसिटी 13 होगा? तो आइए देखते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और आपका वेपर डेंसिटी दिया कितना है 13। 2 इंटू 13 मतलब 26। अब मोलिकुलर वेट इसका चेक करिएगा तो मीथेन का 16 आएगा, C2H4 का 28 आएगा, C2H6 का 30 आएगा, C2H2 का 26। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 26 C2H2 एसिटिलीन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस NXO इज 22। द वैल्यू ऑफ X विल बी, मतलब कहता है कि एक गैस है NXO, मतलब नाइट्रोजन की संख्या X है जिसका वेपर डेंसिटी 22 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया कि X का वैल्यू बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि मोलिकुलर वेट अगर इस गैस का निकालें तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 वेपर डेंसिटी कितना है 22। 2 इंटू 22 कितना हो गया 44। इसका मतलब इस गैस का मोलिकुलर वेट हो गया कितना 44। और गैस हमारा क्या है NXO। तो NXO में X तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14। अगर 1 रहता तो 1 से गुना करते, 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर X है तो 14 इंटू एक्स प्लस एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 1। तो ये सम ऑफ एटॉमिक वेट हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, क्योंकि एक ही है, इंटू 1। टोटल जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए 44। इसका मतलब 14x इक्वल टू 44 माइनस 16, तो ये आ गया 28। तो x इक्वल टू 28 बाय 14, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया 2। इसका मतलब ये हो गया NXO का मतलब हो गया NX का वैल्यू 2O। ये तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, लाफिंग गैस। तो यहाँ X का वैल्यू हमारा कितना है 2, यही तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए मिक्सचर ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और ओजोन गैस का मिक्सचर। तो ए मिक्सचर ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन हैविंग वेपर डेंसिटी 20, उसका वेपर डेंसिटी कितना दिया है 20। तो पूछ रहा है कि द परसेंटेज वेट ऑफ O2 इन मिक्सचर, वो जो गैसियस मिक्सचर है ओजोनाइड ऑक्सीजन है उसमें O2 का
मास परसेंट कितना है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि मोलिकुलर वेट ऑफ जो मिक्सचर होगा ओजोनाइड ऑक्सीजन वो क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 20 बराबर 40। इसका मतलब वेपर मोलिकुलर वेट हमारा ओजोनाइड ऑक्सीजन का कितना आ गया 40। इसका मतलब 1 मोल ओजोनाइड ऑक्सीजन लेंगे तो वो 40 ग्राम होगा। हाउ मेनी ग्राम 40 ग्राम। तो 1 मोल ओजोनाइड ऑक्सीजन 40 ग्राम। तो अब हम ये करेंगे कि ओजोनाइड ऑक्सीजन में मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाना चाहिए 40 ग्राम। लेकिन टोटल मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए 1 मोल। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का x है। कितना x मोल। तो ओजोन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स मोल, क्योंकि टोटल जो है ये मोलर मिक्सचर है, एक ही मोल है मोलिक्यूल टोटल दोनों मिला के। तो अगर x मोल ऑक्सीजन है तो 1 माइनस एक्स मोल क्या हो जाएगा ओजोन। अब यहां देखिए वेट जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर वेट करने गैस का, तो वेट ऑफ गैस निकल जाएगा। अब यहां पर हम क्या किए मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन इक्वल टू मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो इसका मोल कितना है x, मोलिकुलर वेट 32। तो ये इतना ग्राम आ गया। उसी तरह से ओजोन का मोल कितना है 1 माइनस एक्स। ओजोन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 16 इंटू 3, O3 होता है ना 48। और टोटल मास 1 मोल का है कितना अपना, तो 1 मोल का कितना 40, तो 40 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर वेट, मास ऑफ ओजोन नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर वेट इक्वल टू कितना मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 32x प्लस 48 माइनस 48x इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 48 ज्यादा है ये 32 कम है, इसका मतलब 48 माइनस 16x इक्वल टू 40। तो 16x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू आपका हो गया कितना x इक्वल टू 8/16 मतलब हाफ मोल। इसका मतलब आपका जो x निकला वो कितना निकला हाफ मोल। तो 1 माइनस एक्स कितना होगा तो 1 माइनस हाफ, तो ये भी कितना मोल हो जाएगा हाफ मोल। तो दोनों हाफ हाफ मोल मिक्सचर में है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारा हाफ मोल है। हाफ मोल मतलब हाफ, और 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम 32 ग्राम। तो ये आ जाएगा कितना ग्राम 16 ग्राम, क्योंकि 2 से ये कैंसल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन देख लीजिए तो वो भी तो आपका हाफ ही मोल हुआ। तो हाफ मोल तो 1/2 इंटू ओजोन का मोलिकुलर वेट 48, तो 48 ग्राम। तो ये कितना हो गया 24 ग्राम। तो आपका ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम, ओजोन हो गया 24 ग्राम। तो टोटल मास कितना हुआ ऐड करिए 40 ग्राम। तो ये टोटल मास किसका आया आपको मिक्सचर का। ये हो गया मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन मतलब मास ऑफ मिक्सचर। तो हमारा तो हमने देख लिया कि हमारा जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम और मास ऑफ ओजोन जो है वो कितना ग्राम 24 ग्राम, और टोटल मास जो है ओजोनाइड मिक्सचर का वो कितना 40 ग्राम। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछा गया परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो परसेंटेज W/W कहिए या परसेंटेज वेट ऑफ O2 कितना, तो इसमें होगा मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन
मतलब मिक्सचर किस किस का, ऑक्सीजन और ओजोन का, इनटू 100। तो हमने ऑक्सीजन का मास कितना हमें मिला था, 16 ग्राम, और टोटल ये कितना ग्राम आया था मिक्सचर ओजोनाइट, 40, और इनटू कितना, 100। तो अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 4 से 14, 4 4 जा 16 हो गया। तो ये आ गया कितना परसेंट, 40%। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा परसेंटेज वेट कौन सा, ये ऑप्शन सी बनाना पड़ेगा, और ये कितना 40%। तो आपने देखा कि हम लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके आए हैं, एक ही बार में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं डाले हैं, और न क्वेश्चन इससे ज्यादा हार्ड आता है नीट में, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चले तो सब कुछ बेहतर ही रहेगा। थैंक यू।